दो योजनाएं स्थानीय निकाय विभाग ने ये बनाई हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, कई वर्षों से जो एक जिसको कहना चाहिए हमारे ऐसे लोग, शहरी लोग जो मकान अथवा दुकानें जिन्होंने बहुत पहले लीज पर ले ली थी, अब लीज के बाद कईयों को उसको बेचने की आवश्यकता थी, किसी ने लीज की चीज़ हालांकि बेची नहीं जा सकती लेकिन लोगों ने बेच दी, कहीं कोर्ट के केसेस हो गए, कहीं कॉरपोरेशन के साथ झगड़े हो गए। हमने योजना बनाई है कि 20 वर्ष या इससे ज़्यादा जिन परिवारों के कब्जे में लीज के कारण से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो दुकान है चाहे मकान है, ऐसे सब उनको मलकियत का अधिकार दे दिया जाए, उनको मालिक बना दिया जाए। और मालिक बनाने के लिए एक स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि ऐसे 31/12/20 तक जिनको 20 वर्ष हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने लीज इस शताब्दी की बजाय पिछली शताब्दी में ली थी, 1 जनवरी 2000 से पहले, 1 जनवरी 2000 से पहले जिन्होंने लीज पर ली हुई है, उन सब के लिए योजना है जिसमें वो लोग एप्लीकेशन देने के बाद और इस योजना के हकदार हो जाएंगे। उनसे जो पैसा लिया जाएगा उसमें बहुत एक सामान्य हिसाब बनाया है कि जो कलेक्टर रेट है उस कलेक्टर रेट में छूट दी जाएगी। छूट कितनी होगी? अगर 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं उसके कब्जे को, अर्थात 1970 से पहले से है, तो उनको कलेक्टर रेट का 50% दिया जाएगा। 45 वर्ष पहले है तो उनको 45% की छूट दी जाएगी। 40 वर्ष से पहले का कब्जा है तो 40% छूट दी जाएगी। 35 वर्ष पहले से है तो 35% छूट दी जाएगी। 30 वर्ष पहले से है तो 30% छूट दी जाएगी। 25 वर्ष पहले है तो 25% छूट दी जाएगी। और 20 वर्ष पहले का कब्जा है जो न्यूनतम शर्त है तो उसमें भी 20% की छूट दी जाएगी आज के कलेक्टर रेट में। लेकिन अधिकतम ये 50% ही रहेगी। कोई अगर ये कहे कि 100 साल पुरानी उसके कब्जे में है तो फ्री मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम छूट 50% होगी। तो ये 20% से लेकर 50% की कलेक्टर रेट में छूट की दर पर उनको दिया जाएगा। बाकी प्रोसीजर हैं, अप्लाई करेंगे, 1 महीने में उस अप्लाई करने पर किसी को ऐतराज़ आपत्ति होगी तो आपत्ति दर्ज कराएंगे, 1 महीने में उसका निपटारा होगा, अगले 15 दिन में उसको 25% पैसा देना होगा और फिर आगे 45 दिन में उसको पूरा 75% पैसा देना होगा। जब पूरा 100% पैसा उनकी ओर से आ जाएगा तब उनके नाम वो जो ज़मीन, मकान और प्लॉट, जो मकान और दुकान, वो उनके नाम कर दी जाएगी। अगर मकान और दुकान 2 मंजिल है, 3 मंजिल है और 2 या 3 अलग अलग लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग रसीदें कटाई हुई हैं, उसमें भी अलग अलग से उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर 2 मंजिल है तो प्रथम तल 60%, द्वितीय तल 40% और अगर 3 मंजिल है तो उनको प्रथम तल 50%, यानी बेस भूतल जिसको कहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर 50%, प्रथम तल 30% और द्वितीय तल 20%, ऐसा ये 100% का बंटवारा होगा। छत का अधिकार जो सबसे ऊपर वाला मंजिल का व्यक्ति होगा उसको होगा, लेकिन उसके ऊपर निर्माण नहीं कर सकेगा, केवल छत का उपयोग जो करना होता है वो छत का उपयोग उस प्रकार से वो कर पाएगा। तो ये सारे इसके अंदर एक प्रावधान किए गए हैं। बहुत लंबे समय से ये मांग चलती आ रही थी तो इसका हमने प्रावधान किया है और ये अब समझो कल 1 तारीख है, कल से इस योजना का शुभारंभ मानना चाहिए। आज इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो कल से इस योजना को हम शुरू करेंगे और जो 20 साल जिसको 31/12/2020 तक हो गए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एक दूसरी योजना वो भी घोषणा कर रहा हूँ कि शहरों के अंदर बहुत से ऐसी भूमि म्यूनसिपैलिटीज़ की ये पड़ी हुई है, बेकार है, कहीं कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में घिरी हुई पड़ी है, रास्ता नहीं है, या कहीं कहीं अनुपयोगी हो गई है, छोटा टुकड़ा है। तो ऐसे टुकड़ों को साथ लगते प्लॉट धारक को या कोई भी उसको खरीदना चाहे तो उसको बेचने का म्यूनसिपैलिटी को एक प्रावधान कर दिया गया है कि मूल्य निर्धारण करा करके मूल्य निर्धारण की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। चाहे वो बैंकिंग की व्यवस्था मूल्य निर्धारण की उस अनुसार करें, चाहे इंश्योरेंस की मूल्य निर्धारण की व्यवस्थाएं उस अनुसार होगी। तो ऐसी 2 या 3 व्यवस्थाएं ऐसी बनी हैं। मूल्य निर्धारण थर्ड पार्टी करेगी, सरकार नहीं करेगी। तो जो थर्ड पार्टी द्वारा मूल्य निर्धारण हो करके उसका कीमत होगी, उस कीमत पर
जो अप्लाई करेंगे उस अप्लाई करने वाले को उसको दे दिया जाएगा। तो पहले ये इस प्रकार का प्रावधान न होने के कारण से बहुत प्राइवेट लोगों को भी उसका कठिनाई थी, और उनके बीच में कहीं उनके प्लॉट को दो हिस्सों में बांटते थे। खास करके जो गांव शहरी क्षेत्र के अंदर विलीन हो गए हैं, उन गांव के राजस्व रास्ते जो होते थे, आज वो राजस्व रास्ते किसी के उपयोग के नहीं हैं, क्योंकि सड़कें डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से अलग बन गई हैं और वो लोगों की ज़मीन के बीच के रास्ते हैं। लोगों को उसका उपयोग करना है अपनी ज़मीन का, वो बीच में अड़चन बनती है। पहले ज़मीन को बदलने का जो प्रावधान था कि इतनी ज़मीन लेकर के इतनी वापस करते थे, उसमें से एक सहूलत दे करके कि उस ज़मीन को जो बाज़ार भाव है उसके हिसाब से उनको बेच दिया जाए। हाँ, म्यूनसिपैलिटीज़ इस पैसे का उपयोग अपने दैनंदिन खर्च में नहीं करेंगे, उसको एक अलग अकाउंट में रखेंगे। वो एसेट्स बनाने में, चाहे तो ज़मीन बनाने में या कोई भवन बनाने में, उस एसेट क्रिएशन के अंदर ही उस पैसे का उपयोग हो पाएगा। अपना डे टू डे जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसके अंदर उस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे।